हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जीके जीएस मस्ती में। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एसएससी एमटीएस का स्पेशल 25 जीके जीएस क्वेश्चन का सीरीज, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं, अकबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। जी हाँ, आपका राइट आंसर सिकंदर लोदी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई। जी हाँ, आपका राइट आंसर ताराबाई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। जी हाँ, आपका राइट आंसर शाहजहां। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 380। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में है। जी हाँ, आपका राइट आंसर अनुच्छेद 352। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। जी हाँ, आपका राइट आंसर 35 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 में। जी हाँ, आपका राइट आंसर अनुच्छेद 360। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। जी हाँ, आपका राइट आंसर 30 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर, पुणे, नागपुर, नई दिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। जी हाँ, आपका राइट आंसर नागपुर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में किसके द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। जी हाँ, आपका राइट आंसर ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ स्थित है? भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में, कंबोडिया में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में। जी हाँ, आपका राइट आंसर नेपाल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में आर.के. कृष्ण कुमार का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? खेल, राजनीति, व्यापार, पत्रकारिता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार से संबंधित है। जी हाँ, आपका राइट आंसर व्यापार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जी हाँ, आपका राइट आंसर उत्तराखंड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? ज्योति सिंह, आभा पटेल, शिवा चौहान, अंजू कुमारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवा चौहान। जी हाँ, आपका राइट आंसर शिवा चौहान। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अभी हाल ही में मशहूर सुमित्रा सेन का निधन हो गया, वे कौन थे? गायिका, एथलीट, अभिनेत्री, पत्रकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गायिका। जी आपका राइट आंसर गायिका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? चीन, भारत, सिंगापुर, जापान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। जी आपका राइट आंसर चीन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? बाजरा, मक्का, जौ, ज्वार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जौ। जी आपका राइट आंसर जौ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मयूर नृत्य या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जी आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य सभा का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, नेता प्रतिपक्ष, राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। जी आपका राइट आंसर उपराष्ट्रपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। जी आपका राइट आंसर अकबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता है? अकबर, हुमायूं, जहांदार शाह, शाहजहां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांदार शाह। जी आपका राइट आंसर जहांदार शाह। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिरनसांग ने अपनी पुस्तक में किसके शासनकाल का विवरण दिया है? कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। जी आपका राइट आंसर हर्षवर्धन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तापी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। जी आपका राइट आंसर नर्मदा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है? जापान, भारत, चीन, इंडोनेशिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। जी आपका राइट आंसर चीन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? गांधार कला, चोल कला, गुप्त कला, मौर्य कला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चोल कला। जी आपका राइट आंसर चोल कला। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम शुरू हुई थी? जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। जी आपका राइट आंसर इंग्लैंड। तो चलिए आज का क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें।